हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। पास्ट में जो भी हुआ है नेगेटिविटी, उसको मिट्टी डालिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखोगे उतनी अच्छी तरह से आपकी रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हो जिनके बारे में जानना चाहता है, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके, चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेविल का कार्ड। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 8 और 9 ऑफ वांड्स और नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, और बॉटम से है ओके बाकी के कार्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका पर्सनल कार्ड म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा एनर्जी है पार्टनर का नहीं, ओके, तो आप अपने में लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का रहेगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर दी। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इंसल्ट कर दिया, आपको भला बुरा कह दिया, आपको 10 लोगों के आगे, इसका फैमिली के आगे आपका इज्जत उछाल दिया, आपके मतलब खिलाफ हो चुका है। इसने हो सकता है पास्ट में आपको पूरी तरह से बदनाम कर दिया होगा और हो सकता है कि इस इंसान ने दुनिया की हर एक गाली दे के रखा आपको, चूतिया, साला, आपको हिजड़ा, जो भी आपको बोलना था, कमीना, हरामखोर, जो भी इसने, हो सकता है कि दुनिया की हर एक गाली इसने आपको दे दिया होगा। हो सकता है कि ये इंसान जब भी आपके पास आता था तो गाली देने के लिए आता था ये इंसान, ठीक है ना, इसको आपके साथ लड़ना चाहता था, ये इंसान बुरा करना चाहता था, इसका सिर्फ और सिर्फ बदसलूकी करना चाहता था। इसने बहुत ज़्यादा बदसलूकी की आपके साथ, बहुत आपका इज्जत का कचरा किया इस इंसान ने। फिर भी आप ऐसे इंसान थे कि फिर भी इस सहते रहें और सहते रहे और सहते सहते आप ना एक दिन ऐसा देखा कि पूरी तरह से इस इंसान ने इस कदर इस रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में इस कदर मतलब उसने उलझन लेके आया था, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया था ताकि आप खुद ही इस रिश्ते से भाग जाओ, ठीक है ना, खुद ही आप इस इंसान से दूर हो जाओ, खुद ही इस रिश्ते से आप सरेंडर कर दो, ताकि ये लोगों को, समाज को ये बोल ना सके कि उसने आपको छोड़ा, उसने आपको धोखा दिया। वो आपका उल्टा ये आप उसके लिए बोलो कि वो आपके लिए बोलेंगे कि आपने उसको छोड़ा, आपने उसको धोखा दिया, आपने उसको साथ चीट किया, ठीक है ना। पूरी तरह से इस इंसान ने सिचुएशन को ख़राब कर दिया था और ऊपर से ये इंसान आपको भी ब्लेम कर दिया था, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान पास्ट की बातों को लेकर सोच रहा है, किस तरह से उसने आपके लाइफ को मतलब पूरी तरह से बर्बादी कर दिया था, ठीक है ना, साफ शब्दों में कह जाए। क्योंकि इसने जो भी किया था ना, उसमें सिर्फ ये ही नहीं था, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिल भगत करके पूरी तरह से प्लानिंग करके आपको बर्बाद किया गया है इस इंसान ने पूरी तरह से, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा पजल है आप लोगों का रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, लड़ना चाहता है वो किसी बात को लेकर, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के पूरी तरह से ईगो क्लैशेस हो गया है, ठीक है ना, एकदम फाइनली आप लोग का ईगो क्लैशेस हो गया है और आपका पार्टनर पूरी तरह से ईगो में आकर, अहंकार में आकर उसने पूरी तरह से आपको आपके लाइफ में इस रिश्ते में खिचड़ी बना डाली, ठीक है ना। खिचड़ी तो बनाया इसने दुनिया का हर एक मसाला डाल दिया। तो गाइस, एक बात बता दूं, इतना मसाला भी पसंद नहीं होता है ना चीज़ों को, ठीक है ना, थोड़ा लिमिट होना चाहिए। लेकिन इसने ना अनलिमिटेड मसाला डाल दिया और अनलिमिटेड इसने गलती कर दी इस रिश्ते में आपके साथ, ठीक है ना। पूरी तरह से इसने आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि आप खुद ही इस रिश्ते से भाग जाओ, उसका रास्ता साफ हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, वो जो भी कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्ट का कार्ड ये कर रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट छुपाया
पाया आपसे। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इसको आपके लेकर प्यार था, आपको लेकर सब कुछ था, ठीक है ना, आपको लेकर फीलिंग्स था। फीलिंग्स रहने के बाद भी, प्यार रहने के बावजूद भी इसने ना इग्नोर कर दिया था आपका प्यार को, कि नहीं नहीं आपसे सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि अपना खुद का प्यार, खुद का इमोशन को इस इंसान ने छुपा दिया था, हाइड कर दिया था, और पूरी तरह से आपको ब्लेम करता हुआ, आपसे बातें छुपाते हुए, काफ़ी ज़्यादा गहरे गहरे रिश्ते में बातें छुपाते ये इंसान ने मिस्टीरियस बन के आपको पूरी तरह से इस रिश्ते से मतलब जुदा हो गए, ठीक है ना। इसने हो सकता है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा या तो साइलेंट ब्रेकअप दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी लग रहा है कि पास्ट में इस इंसान के आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन रहा होगा इसके लाइफ में, जिसके चलते इस इंसान ने बातें छुपा रहा था, आपसे बोल नहीं रहा था। और ये भी दिख रहा है कि सामने वाला आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया, सब कुछ खबर कर लिया उसका दिमाग लगा के, लेकिन आपको कुछ पता नहीं लग पाया, ठीक है ना। आपने उसको कुछ पता नहीं लग पाई, उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको कुछ भी उसका सीक्रेट नहीं बताया, अपने लाइफ का क्या सीक्रेट है, आपके अलावा उनके लाइफ में और कौन कौन रिलेटिव है, किसके साथ रिश्ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ये इंसान इस टाइम पे ना फील कर पा रहा है, ये फील कर पा रहा है इस इंसान के दिल में ना आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, और ये इंसान ना जानबूझ के इस इंसान को दूर मतलब डिनाई कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका दिल चिक चिक के बोल रहा है आज भी कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान शो नहीं करता, आपको दिखाता नहीं। इस टाइम पे आपका पार्टनर जब आपको तरफ देखता है द हाई प्रीस्टेस, उनको लगता है कि आप, हो सकता है कि आप भी डॉक्टर, नर्स, या तो जो भी आप फील्ड में, टारो रीडर भी हो सकता है, या तो आप कुछ ऐसा हो कि आप जिस फील्ड में भी है ना, लोग आपको बहुत ही मतलब सलाम ठोकते हैं, ठीक है ना। और द हाई प्रीस्टेस का आप ना बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति हो सकते हो, ओके। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है, पहले से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, खूबसूरत हो गए हो, और आपका जो इंट्यूशन है ना, अंदर का जो इंट्यूशन बोलते हैं ना, ईश्वर का दिया हुआ शक्ति, तो ये ना बहुत ही खतरनाक है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही खतरनाक है। आप किसी का भी चेहरा देख के, आंखें देख के, या तो उसका स्वभाव देख के बोल सकते हो कि ये इंसान का नेचर क्या है, क्या होने वाला है, क्या, ठीक है ना। आपको बहुत सारे लोग आपको सहारते हैं, आपको मतलब बहुत ज़्यादा लोग आपको मानते हैं, ठीक है ना। राइट नाउ हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपका पार्टनर ना आपके तरफ आने ही ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। किस बात की शर्मिंदा महसूस कर रहा है? क्योंकि पास्ट में उसने आपके साथ गलत करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ा। इस इंसान को आपसे प्यार था, रिस्पेक्ट था, सब कुछ था, इमोशन भी था, लेकिन फिर भी इस इंसान ने डिनाई कर दिया था, ओके, जिसके चलते इसको शर्मिंदा है। इस टाइम पे ये इंसान ना चाहता है कि वो बिना बोले आप उसको समझ जाओ कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ये इंसान तो आपको भगवान ही मान के सोच रहा है, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ से मिल गया था, कौन सा गाँव से मिल गया था ये इंसान आपको। ये इंसान कुछ नहीं बोलना चाहता है आपको, लेकिन वो चाहता है कि आप समझ जाओ, वो कुछ बिना बोले भी ये समझ जाओ कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। ऐसा वो चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ से कुछ रिजल्ट चाहता है, आपकी तरफ से कुछ एक्शन चाहता है, ठीक है ना, कि आप कुछ इस रिश्ते में एफर्ट लगाओ, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि इसने ना आपको ना पास्ट में आत्मसम्मान तक हानि पहुंचा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। एक बार के लिए एक सही तरह जब आत्मसम्मान में आ जाते हैं ना चीज़ें, तो फिर चाहे कितना भी प्यार हो, कितना भी दौलत हो, कितना भी शोहरत हो, कितना भी नाम क्यों ना हो, आत्मसम्मान में आने पे सब उसके बाद ना कुछ भी नहीं रहता है। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका आत्मसम्मान का हानि पहुंचा दिया था, आपको पूरी तरह से समाज में ब्लेम कर दिया था, समाज के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर को आपके खिलाफ भड़का दिया था। लेकिन आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो भी किया था ना, उसको ये चीज़ ना, उसको या तो किसी का दबाव में आकर कर रहा था, किसी का सुन के कर रहा था, कोई जो थर्ड पार्टी हो सकता है जो इसको कान भड़का रहा था, ठीक है ना, जिसके बातों में ये आ गया था पूरी तरह से। अगर ऐसा है, हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स भी और हाई प्रीस्टेस भी है इसके लाइफ में, कोई तो ऐसा, इसका मदर हो सकता है, नहीं तो इसका सिस्टर, नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, नहीं तो आसपास के उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, चाचा भतीजा, जो मतलब पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। द हाई प्रीस्टेस का ये इंसान ना, आपका पार्टनर अभी ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। आज इसको ना आपका कदर होने लगी है इस इंसान को, ठीक है ना। आप कैसी तरह से व्यक्ति हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और बहुत ज़्यादा आप समझदार हो, और आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, और आप ना बहुत ज़्यादा लोगों का मदद करते हो। आपके पास भले डिग्री हो या ना हो, लेकिन आपका ना फीलिंग्स है, ठीक है ना। आप भावना से जुड़े हुए हो, भावना आप समझते हो। तो डेट्स ऑल, एक इंसान को भावना ही समझना होता है, ठीक है ना। बाकी तो सर्टिफिकेट क्या ही करेगा, ठीक है ना।
लेकिन ये इंसान ना ये भी दिख रहा है कि आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, क्योंकि इसने आपके लिए बहुत बुरा किया, ठीक है ना। पास्ट में इसने आपके लिए बहुत बुरा किया, बहुत बदनाम किया, बहुत आपको मारा पीटा होगा, बहुत ज़्यादा कलह कलेश, ऐसा ऐसा मतलब बात ना पूरी तरह से कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था, इतनी बुरी तरह से, ठीक है ना। ये सब कुछ किया होगा। द हाई प्रीस्टेस कार्ड इस टाइम पे ना ये इंसान अपने दिल का सुन रहा है, ठीक है ना, कि उसका दिल जो बोल रहा है उसका सुनना चाहता है और वो आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है। ये इंसान ना आपके लिए कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता है, आपके दिल में फिर से ये आपका दिल को जीतना चाहता है। लेकिन आज इसको लग रहा है कि किसी का दिल जीतना इतना आसान नहीं, और मैंने तो इतना हवाई में इसका दिल तोड़ दिया था, इसको धोखा दिया था, इसके साथ गलत कर दिया था, इसको इतने सारे गालियाँ दे दी थी, इतनी बददुआई दे दी थी, ठीक है ना। आज इसको याद आ रहा है बैठ बैठ के। आज ये इंसान अकेला हो सकता है, इसका साथ देने वाला कोई ना हो, ठीक है ना। और ये हो सकता है पूरी तरह से, अगर कोई इसका लाइफ में है ना, तो पूरी तरह से ऐसा है कि नेगेटिव लोगों के साथ है, ये एक कोई बुरे संगतों के बीच में फंस चुका है ये इंसान, जहाँ से निकलने के बाद सोच रहा है। और ये कंपेयर भी कर रहा है कि पहले के ज़िंदगी में ये कितना खुश था, ये पहले कितना खुश था, हैप्पी था, कोई नेगेटिव नहीं था इसका लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोग इसको घेर करके रखा है, ठीक है ना। आज इसके आसपास के लोग बहुत नेगेटिव है, मुंह खोलते ही गटर है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि ये इंसान ना पास्ट में ना तुरंत ही फैसला ले लिया था, ठीक है ना। जैसे उसने रात में बहुत लवी डवी बात किया, आई लव यू कुछ बोला, रात को पूरी तरह से अच्छा से बात किया और सुबह उठ के बोलता है कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना, आज से तुम अलग अपने रास्ते में, अलग अपने रास्ते, मतलब पूरी तरह से ना इसने आपको तुरंत ही, मतलब चुटकियों में ना, जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है ना, तो 2 मिनट में इसने पूरी तरह से दुनिया ही उजाड़ दी आपकी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, पहले तो ज़मीन खिसक गया होगा इसका एक डिसीजन के चलते, और आपको भी नहीं समझ में आखिर ऐसे इतना तुरंत कैसा बदल सकता है इंसान। कल तक तो ये 7 जन्म जीने मरने की कस्में खा रहा था और आज देखो कैसा बदल गया है। इसने तुरंत ही फैसला बदल लिया था अपना, ठीक है ना। लेकिन जो भी किया था उसने पास्ट में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर लिया था। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, ठीक है ना, पहले से ज़्यादा, और क्लियरिटी आपके लाइफ में है, आपके लाइफ में सक्सेस है और आप पूरी तरह से क्लियरिटी चाहता है। अगर ये इंसान आपको क्लियरिटी देगा, पूरी तरह से आपके साथ शादी करने के लिए राजी है, तो ही आप इस रिश्ते में हाँ करोगे या तो मानोगे, अदरवाइज आप नहीं मानोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। एस ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर इस टाइम पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताया कि इस रिश्ते में आपका पार्टनर अभी दूसरे तरह से देख रहा है, पॉजिटिव वे में देख रहा है, अच्छे वे में देख रहा है पूरी तरह से, और पास्ट के बातों को भुला के ये एक इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक गॉड गिफ्टेड हो उनके लिए, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान ने उनको गॉड मतलब गिफ्ट के तौर पर आपको दिया था, एक फरिश्ते के तौर पर, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने समझ नहीं पाया, जिसके चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया था। लेकिन आज ये इंसान ना बहुत ही दुविधा में है और ये चाहता है कि आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करे, आपको एक और मतलब आप उनको एक और चांस दे दो। ये चाहता है यूनिवर्स भी इसको एक चांस दे दे आपका दिल जीतने के लिए, ठीक है ना, और समय उनका सपोर्ट दे दे। इसलिए भी ये इंसान बहुत प्रे करता हुआ दिख रहा है। ये इंसान बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था कैसे आपके पास आया जाए, कैसे करके आपको मतलब फिर से आपके दिल में जगह बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग को सक्सेस करता हुआ दिख रहा है। अभी वो बैठता नहीं रहना चाहता है, अभी खड़ा होकर कुछ करना चाहता है, कुछ एक्शन लेना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो आज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ओनली एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके, और बाकी सभी राशि वाले के लिए हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है आज के लिए, और हो सकता है कि आप लोग के लाइफ में ना दिसंबर, जनवरी नहीं तो फरवरी में कुछ यादगार हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। साफ शब्दों में कहूंगा 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है ये इंसान अगर पहले से शादीशुदा हो, आप लोग का बच्चे हैं, तो हो सकता है जाते समय इसने बच्चे को भी लेके गया होगा, ठीक है ना। अगर हो सकता है नहीं बच्चा नहीं था, शादीशुदा नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो हो सकता है उसने कोई आपको मेजर बड़ी गिफ्ट दिया था, कोई महंगा गिफ्ट, तो वो लेके गया होगा। अगर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग का आंख में चोली रहा होगा और क्रश होंगे एक दूसरे को लेकर, तो ऐसा हो सकता है कि उसने पूरी तरह से आपका नींद और चैन और सुकून छीन के लेके गया था, ठीक है ना। ये इंसान आपको पास में छोड़ के चले गया था। हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली बर्डन हो, या तो इसको ना अपना जगह चेंज करना हो, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपको छोड़ के पास्ट में जहाँ भी गया था वहाँ पे खुश नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है। इस टाइम पे ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है। वो आपके बिना हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बिंदास, ठीक है ना। वो इंसान अपने लाइफ में पूरी तरह सैडनेस में है, बहुत ही दुखी है। ये इंसान आपको दूर दे के अपने आपसे दूर होके, ठीक है ना। आज
ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर जब आपको तरफ देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या है, तो उनको लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, ठीक है ना। अभी आप इस इंसान के लिए मतलब रुके नहीं हो उस जगह में, ठीक है ना, जहाँ पे आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, आप भी इस इंसान से मुंह मोड़ लिए, आप भी आगे निकल चुके हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आप कितना भी आगे क्यों ना निकल गए हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पास आना चाहता है और माफ़ी मांगना चाहता है, कहना चाहता है प्लीज़ डियर माफ़ कर दो, ये 6 महीना मैंने कैसे बिताया मुझे पता है, मैं तुम्हें दूर तो कर दिया था, ये 6 हफ्ते जो भी है, 6 महीना 6 हफ्ते 6 साल जो भी देख लेना, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इतना टाइम में तुमसे दूर रह के मैं कैसे रहा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ, बहुत दुख में गया मेरा ज़िंदगी, तुम्हें दूर देखे तो मेरे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया था, मुझे माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो, आइंदा से तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो गई थी, ऐसे ही आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। ये 8 ऑफ वंस कह रहा है कि वो ना ऐसा करके कि ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी में रहता है, और जो भी फैसला लेता होगा ना ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसला लेता होगा, ठीक है ना। तो इसने जल्दबाजी में फैसला लेकर हो सकता है कि इसने पूरी तरह से आपको ये फैसला कर दिया है कि नहीं आप लोग साथ में नहीं रह सकते हो, आप लोगों दोनों में, ठीक है ना, और उसने कहीं और फैसला कर लिया और उसने पूरी तरह से आपको फैसला सुना कि ये इंसान चलते बना, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ 8 ऑफ वंस ये बता रहा है कि ये इंसान आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहते हैं, और कैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप भी थोड़ा दिखाओ आप, और ये भी आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है भले आपने उसको प्यार किया, ठीक है ना, उसने आपके साथ प्यार किया, अगर वो आपको छोड़ के चले गया, वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसको कॉल मैसेज करो। आप क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी तरफ से भी कोई प्यार नहीं है, आपकी तरफ से भी कोई मतलब ऐसा नहीं है आप, ठीक है ना, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई अता पता नहीं है आपका, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है, हो सकता है कि ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से 8 आवर्स में आ जाए, या तो पूरी तरह से मैक्सिमम 8 हफ्ते में आ ही जाएंगे, ठीक है ना, 8 महीने और 8 हफ्ते में तो आना ही आना है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का कॉल मैसेज, क्योंकि वो इंसान चाहता है आपके साथ बात करना। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है बुरी आदत रहा होगा, प्रॉन देखना, या तो उसको फ्लर्ट करना लोगों से अदर जेंडर के साथ, या तो हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा हो, नहीं तो हो सकता है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अटेंशन सेकर हो सकता है, इसको कोई ज़्यादा अगर अटेंशन दे दिया ना ये इंसान उधर ही पागल हो जाता है, ठीक है ना, उसके प्यार में दीवाना हो जाता है, और जिसने भी इसको अटेंशन दिया, हो सकता है पास्ट में कोई इसका लाइफ में थर्ड पार्टी रहा होगा जिसने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को अट्रैक्शन में आकर इसने पूरी तरह से मतलब अटेंशन दे रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से, उसके चलते आपको इस इंसान ने ठुकरा दिया था, आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी दे दिया था, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ भी क्या होगा, उसने इससे भी कुछ अलग किया होगा। द डेविल का कार्ड आप देख लेना, लेकिन जो भी क्या था डेविल का कार्ड ये कह रहा है कुछ अच्छा नहीं किया था इसने, ठीक है ना, आपके साथ बुरा किया था, और ये भाई साहब बहन जी आपको छोड़ने के लिए, आपसे मुंह मोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया होगा, किसी और के साथ फिजिकल हुआ होगा, किसी और के साथ रिश्ता बनाया होगा, किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, जो भी कर लिया होगा इसने मेजर के लिए किया है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा ही कदम उठाया था, छोटा मोटा कदम नहीं है, ठीक है ना, इसमें लक्ष्मण रेखा इसने ना मर्यादा नाम दिया था, ठीक है ना, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ, ठीक है ना, इतना गोल गोल घुमा के क्या ही होगा। द डेविल का कार्ड कह रहे हैं कि ये इंसान मर्यादा नांग दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, लेकिन राइट नाउ ये इंसान ना आपको भुला नहीं पा रहा है, उनको लगता है कि आप लोग का दोनों का जो एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, जो मतलब कितना भी दूर जाओ कुछ भी कर लो लेकिन भुला नहीं सकता, मन से नहीं भुला सकता ये इंसान। ये इंसान ना इस टाइम पे डेविल का रूप में है, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको लेकर ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, भले ही इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, किसी और के साथ रिश्ता बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ जाओ, आप किसी और के साथ रिश्ता बनाओ, ठीक है ना। ये इंसान आपको किसी और के साथ इमेजिंग भी करता है ना, तो इसका ना खून खोलने लगता है, ये इंसान को जब सोचते थे कि आप किसी और के साथ हो तो सोचते ही इसका खून खोलने लगता है। ये इंसान डेविल का कार्ड में है, मतलब ये इंसान ऐसा पूरा इसका शैतानी दिमाग चालू है इस टाइम पे, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान आपसे बदला लेना चाहता है, ठीक है ना, किसी चीज़ का भी हो सकता है बदला लेना चाहता है, इसका ना ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आपके दिल में आजकल इसके लिए क्या है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा नफरतली ट्रीट किया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग का जो प्यार है ना, ये जो प्यार है ना लव और हेट है, ठीक है ना, आप लोग का पूरी तरह से पूरा नफरत और प्यार है दोनों में, कभी तो एकदम सा नफरत, कभी एकदम सा प्यार, ठीक है ना, पागलों जैसा हो आप लोग,
आप लोग का जो रिश्ता है ना पूरी तरह से ऐसा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना ज़्यादातर ये दिख रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना ये जो छोड़ के चले, ये कार्मिक या तो ये कार्मिक पार्टनर हो सकता है आपका, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का कुछ कर्मा अकाउंट बाकी था जिसके चलते आपका पार्टनर को लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको नेगेटिविटी दी। राइट नाउ डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे लड़ना झगड़ना चाहता है, और पूरी तरह से ये इंसान हो सकता है कि इस टाइम पे आपको नेगेटिव मतलब नेकेड विजुलाइज कर रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, पाना चाहता है। आपका पार्टनर ना डेविल का कार्ड कह रहा है कि आपको पाने के लिए ना वो इंसान लक्ष्मी माता से काली माता का भी रूप ले सकता है ये इंसान, ठीक है ना। साफ शब्दों में कह दे रहा हूँ, अगर फीमेल है तो, अगर कोई मेल है ना तो ये इंसान मतलब किसी भी हद तक गुजर जा सकता है, ठीक है ना, आपको पाने के लिए। ओके, मतलब साम दान भेंट जो भी उसको करना पड़े, ठीक है ना, पैसे से हो, चाहे कि ज़रूरत पे से हो, चाहे आपको कुछ ब्लैक मैजिक क्यों ना करना पड़े इसको आपको पाने के लिए, वो भी करने के लिए तैयार है। इतना नीचे गिर सकता है ये इंसान आपको पाने के लिए, लेकिन ये इंसान आपको पाके रहेगा, इसका जिद है, ठीक है ना, इसका एक अटल जिद है कि ये इंसान ना आपको कहीं नहीं जाने देगा। ये चाहता है कि आप रोवो या गिड़गिड़ाओ या हंसो मरो, लेकिन इसके सामने ही मरो, इसके साथ ही मरो। ये इंसान इस तरह से आपको पूरी तरह से अपने हाथों के नीचे कब्जे में लेना चाहता है, ठीक है ना। डेविल का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का नेगेटिविटी भी है, या तो पूरी तरह से अगर आप लोगों के रिश्ते में बाहरी लोगों का नेगेटिविटी नहीं है तो ऐसा देख रहे हैं कि आपका पार्टनर ही नेगेटिव है, ठीक है ना, आपका पार्टनर ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और वो आपका पार्टनर ना साफ शब्दों में कह रहा हूँ क्या, ये इंसान ना किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। इसका आपको अगर झूठ बोलना पड़े, आपके साथ छल कपट करना पड़े तो उसके लिए भी ये रेडी है, लेकिन आपको पाके ही रहेगा। नेक्स्ट आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आ गया था, चाहे फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड से हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही क्यों ना हो, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, कहा सुनी हो गई थी, और आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका बात ना सुन के उन बाकी लोगों का बात सुना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बात सुना, उन फ्रेंड्स का बात सुना, फैमिली का बात सुना, और आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आपका एक भी बात इसने नहीं माना और पूरी तरह से आपको या तो ब्लेम कर दिया या तो उन लोगों के साथ में पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया, ठीक है ना। आपको गलत ठहराया गया इस टाइम पे, ये दिख रहा है वो पास्ट में, ठीक है ना। राइट नाउ थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक अगर पार्टनर का रिश्ता है ना तो वहाँ से भी वो निकलना चाहता है, और उसके लिए ना अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है कि प्लीज़ थोड़ा मुझे मदद कर दो, ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है इसके साथ रिश्ते को तोड़ने में मुझे मदद कर दो, मुझे इसका साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो शैतान है, इसके साथ मैंने गलती से आ गया पैसे के लालच को देखकर, लेकिन मुझे ये नहीं इंसान नहीं चाहिए, मुझे तो अपना पार्टनर चाहिए, प्लीज़ मुझे इस रिश्ते को मतलब मदद कर दो तोड़ने में, ऐसा भी बोल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसका मदद लेना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चंगुल से निकलने के लिए, अगर नहीं है तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी अपने दोस्त को, नहीं तो आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना उसको मदद ले रहा है ताकि आप दोनों का रिश्ते को सही कर पाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपके ऊपर किसी को जासूसी भी करने के लिए छोड़ के रखा है, ठीक है ना। आसपास के लोगों से हो सकता है बोल के रखा होगा, अपने फ्रेंड से, नहीं तो किसी और को पैसे देकर भी हो सकता है उसने आपका पीछे किसी को लगा के रखा होगा, ठीक है ना। ज़्यादा देखना ये इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपके ऊपर पूरी तरह से आपका पार्टनर का नजर है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर का और आपका जो पास में रिश्ता था ना एकता थी, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आने के बाद में तीन तिगड़ी काम बिगड़ी, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ मिल बांट के वो बिजनेस करना चाहता है, उसको प्लान है कि आपका पार्टनर को कुछ प्लान है कि आपके साथ मिलकर ना ये बिजनेस करेंगे, ऐसे बिजनेस करेंगे। और ये भी देखा जा सकता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर लाइफ में आज जो भी कर रहा है या तो जो भी इसका सलाह से हो रहा है ना तो वो पास्ट में आपका ही देखा देखी है, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने आपका कॉपी किया था और आपका कॉपी करके किसी और को बताया, नहीं तो खुद ने अप्लाई करके कुछ कर रखा है ये इंसान ने, ठीक है ना। और आज भी ये इंसान को लगता है कि आप ना बहुत टैलेंटेड हो, आप जैसे भी हो ना आप बहुत ही मतलब एक बहुत ही यूनिक इंसान हो, ठीक है ना। और आप मतलब आप में ना बहुत वो टैलेंट है, आप लोगों को कैसे मतलब लोगों को हील करना, लोगों से बात करना, कैसे लोगों के पेश आना चाहिए आपको पता है, ठीक है ना। और जो लोग आपको खिलाफ है और उन लोगों को भी आप मतलब अच्छा से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि आजकल आप अपने नए नए दोस्त बना रहे हो, नए नए लोगों से घुल मिल रहे हो, ठीक है ना, ये भी देख रहा है आपका पार्टनर। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को ये सब बातें हो ना थर्ड पार्टी कोई बता रहा है, ठीक है ना, जिसको इसने लगा के रखा था काम पे, ऐसा दिख रहा है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ प्लानिंग करता हुआ बिजनेस का देख रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में एकता लाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है और उनको लगता है कि आप होना तो उनके लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप होना उसके लाइफ में तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं, ना पैसे के ना खाने पीने की, ठीक है ना। आप बस आपके साथ है तो डेट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, ऐसा आपका पार्टनर का सोचना है फ्यूचर में, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप वो ऊंचे टीले पे पहुंच गए हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ सॉर्ड, ओ सॉरी नाइन ऑफ वांड्स, ठीक है। नाइन ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत डरपोक था, या तो बहुत ज्यादा ये घबराहट में था, इसको डर था। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो किसी चीज को लेकर जिसका इसको डर हो, ठीक है। या तो हो सकता है कि इसको ना अपने फैमिली मेंबर को, समाज को और लोगों से बहुत डर था, ठीक है ना। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आप दोनों का जो रिश्ता है ना छुपा के रखा था, सामने नहीं लेके आया था, ठीक है ना। और किसी का डर के मारे हो सकता है ना पूरी तरह से आपका प्यार, आपका त्याग कर दिया था, इस इंसान ने सेक्रीफाइस कर दिया था और किसी और को भी चुन लिया होगा इसने आपके अलावा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी किया ना उसने डर में आके किसी का मान सम्मान रखने के लिए, किसी का बातों में और बहुत सारे लोगों का प्रेशर में आके किया था, ठीक है ना। इसने तो कर लिया, लेकिन इसको अंदर से खुशी नहीं है। आज ये अंदर से महसूस कर रहा है कि ये इसको अंदर आत्मा से खुशी नहीं है, इसको अंदर आत्मा से खालीपन है, एक तन्हाई है, बेचैनी है, ठीक है ना। नाइन ऑफ वांड, ये इंसान इस टाइम पे सर दर्द है, इसका बदन दर्द है और ये इंसान पूरी तरह से हेल्थ इश्यू से लड़ रहा है। इसका कोई बहुत पुराना हेल्थ इश्यू है जो आज अभी ना इसका बढ़ते जा रहा है, वो चीज़ इसके लिए भी ये इंसान डर रहा है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी और ज़्यादा जाके बढ़ जाए, ठीक है ना। इसको इस बात का भी डर है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना मतलब वो है, हो सकता है कि बहुत सारा फैमिली एक साथ रहता होगा, ऐसा भी जॉइंट फैमिली हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि वो जहाँ पे भी है ना बहुत सारे लोगों के बीच में है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी ये इंसान आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है और आप ही को ये इंसान पाना चाहता है, लोगों से अभी आपको बचा के रखना चाहता है, इस रिश्ते को बचाना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है बहुत सारे लोग हैं जो आपका रिश्ते ये रिश्ता ना, और बहुत सारे लोग हैं उनके लाइफ में जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका पार्टनर है जो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को जाना चाहता है, बाकी सब खिलाफ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ सोच रहा है कि आप भी आजकल आपने गुमसुम रहने लगे हो, साइलेंट हो गया, या तो आपने किसी और को चुन लिया, या तो आपने करियर को चुन लिया, उसमें फोकस कर रहे हो पूरी तरह से, या तो किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच में घबराहट, डर के मारे, और ऐसा हो कि आप लोग बिछड़ जाओ और पूरी तरह से मिलो ही ना, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे खोने में बहुत डर रहा है। पास्ट में हो सकता है ये इंसान रत्ती भर भी आपको खोने के लिए नहीं डरता होगा, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डर रहा है आपको खोने के लिए और अपनी गलती भी स्वीकार रहा है। पास्ट में हो सकता है कि इसने कुछ गलती किया होगा और ब्लेम आप पे थोप दिया होगा कि आपके चलते ये सब हुआ है, ठीक है ना। नाइन ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आज जो भी कर रहा है आपका पार्टनर, जहां पे भी फंसा हुआ है ना, वो आखिरी स्टेप है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का आखिरी स्टेप है। अगर आपका पार्टनर ने ये स्टेप उठा लिया, इसने अपनी जिम्मेदारियां उठा लिया इस रिश्ते के, और आपके साथ मतलब उसने मतलब पूरी तरह से मतलब ये फैमिली को भी बता दिया कि नहीं मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा, या तो कुछ आपके लिए कि अगर फैसला लिया तो ये रिश्ता सक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है फ्यूचर में ये इंसान आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाना चाहते हैं, ठीक है ना। नाइन ऑफ वांड ये भी बोल रहा है भले इस टाइम पे उसको डर है किसी बात का, लेकिन फ्यूचर में ये आने वाले टाइम पे किसी से भी लड़ जाएंगे, इस तरह से उसका आंखों में एक जिद है और गुस्सा भी है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपको लेकर जब सोचता है कि आप, उनको लगता है कि इस टाइम पे आप इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, आप इससे मिलना नहीं चाहते हो, आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर लिया, आप इस इंसान को याद भी नहीं करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, इसके बिना जीना सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप कुछ भी कर लो अपने लाइफ में, लेकिन हम छोड़ने वाले में से नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर ठान के रखा है कि आज नहीं तो कल बेटा हम तुझे अपना बना के रहेंगे, इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। ओके, बस आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, और कि वो सब सही समय कब आएंगे, ठीक है ना, जब उसको लगता है कि हाँ हो सकता है कि आपका पार्टनर को 9 साल का याद मतलब कुछ 9 से रिलेटेड हो सकती है, 9 महीने या तो 9 ठीक है ना, 9 से कुछ रिलेटेड हो सकता है कि उसको ना उस चीज़ टाइम को याद है, ठीक है ना, या तो उस टाइम पे करना चाहता है। कुछ ऐसे सिचुएशन है, बहुत सारे लोग इसका भी देख रहा है कि इसका हो सकता है कि इसको ना कुछ बर्डन है इसके लाइफ में, जिसके चलते ये ना
कुछ कर नहीं पा रहा है। करना तो बहुत चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन ये टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये ना अपने ही मुश्किलों में फंसा हुआ है, अपनी सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी है राइट ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया और दुख दे दे के आपका सरदर्द बना दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोचता है आपको लेकर कि आप ना इस इंसान को सोचता है कि ये एक मुसीबत का पोटला है, ये एक सरदर्द का टोपला है, ठीक है ना, ऐसा आप सोचते हो, वो सोचता है आपका पार्टनर, इस तरह से आपका मन में है बोल के, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, अपने पैसों के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में, अपने खुशियों के बारे में, सब कुछ अपना और सब कुछ अपना अपना सोच के इस इंसान ने आपको पराया कर दिया, आपको अकेला करके इंसान ने चलते बना, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ ही देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा होगा सोशल मीडिया में, ठीक है ना, ये इंसान। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप ना इस टाइम पे छोटे मोटे लॉलीपॉप से नहीं मानोगे, छोटे मोटे 1 रुपए की चॉकलेट से नहीं मानोगे, मतलब छोटे मोटे कमेंटमेंट से आप नहीं मानोगे, आपको अभी बड़ा सा कमेंटमेंट देना पड़ेगा तो अभी जाके आप मानोगे, ऐसा उसको लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल इस टाइम पे आपका पार्टनर का हाथ में कोई भी कमेंटमेंट नहीं है जो आपको दे सके, ठीक है ना। तो और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे मेरे हाथ में कोई भी कमेंटमेंट नहीं है मैं जो आपको दूँ, स्टेबिलिटी दूँ, ठीक है ना। इस टाइम पे ऑलरेडी मैं किसी और का उसमें हूँ, ठीक है ना, किसी और का मतलब इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना, डिपेंड हो, सॉरी गाइस, ये बहुत मैं अभी खुद ही किसी और का डिपेंड हो, फैमिली का डिपेंड हो, नहीं तो सिचुएशन में डिपेंड हो, ऐसा, ठीक है ना। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इंसान प्लानिंग कर रहा है इस टाइम पे कि किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से आपको फिर से इस रिश्ते में, मतलब आपको प्लानिंग करके पूरी तरह से आपको ऐसा दिख रहा है कि वो आपको ऑफर दे, आपसे बातें करे, कॉन्टेक्ट करे। ये इंसान ना फिर से आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान अकेला पड़ चुका होगा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ये और अकेला रह रह कर ये इंसान आप ही का याद करता है, आप ही को मिस करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको देखना चाहता है, सामने से देखना चाहता है, आपके आंख, आपके नाक, आपके बाल, पूरी तरह से ये इंसान नीचे से लेके ऊपर तक देखना चाहता है, आप कैसे दिखते हो। बहुत दिन से हो सकता है इसने देखा नहीं होगा, इसका ना मन में इतना उतावलापन है ना आपको देखने के लिए कि ये इंसान अगर आपको देख लेना तो ये इंसान देखता ही रह जाएगा, और अगर एक बार देख भी लेना इसने आपको, तो इसका ना घंटों तक उसी आपका चेहरा याद रहेगा, ठीक है ना। आपको देख लिया उसने, वो घंटों तक वही चेहरा याद करता रहेगा आपको कि आपको देख लिया, आपको देख लिया, आपको देख लिया, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से इस टाइम पे आपके ऊपर फिदा दिख रहा है, पागल दिख रहा है, और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है ना कि जिंदगी में अगर क्या बनोगे, तो इस इंसान को ये क्या बोलना चाहता है कि ये इंसान सिर्फ आपका पत्नी बनना चाहता है, आपका पति बनना चाहता है। इसका जिंदगी का गोल ही यही है कि आपका पत्नी बन जाए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा इस टाइम में देखते हैं, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलते हैं ये इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, लक्ष्मी माँ। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, करेज, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा कार्ड आ गया है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत बना रहा है, वो कहना चाहता है कि मैं हिम्मत बना रहा हूँ अपने आप को, ताकि मैं तुम्हारे साथ फेस टू फेस कर सकूँ, तुम्हारे साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकूं, और जो भी मैं अभी करेज ला रहा हूं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैंने जो पास्ट में तुम्हें बहुत दुख दिया था, तकलीफ दिया था, और तुम्हें रूठा ही तुम्हें छोड़ के चले गया था, लेकिन इस टाइम पे मैं तुम्हें मनाना चाहता हूं, और मैं तुम्हारे साथ झगड़ा उगड़ा करके नहीं मनाना चाहता हूं, तुम्हें प्यार से सहला के मनाना चाहता हूं, ठीक है ना। मुझे एक मौका और दे दो, मैं अपने सारे गलतियों को समझ गया हूं, मुझे माफ़ कर दो, मैं डिवाइन से भी माफ़ी मांगता हूं, तुमसे भी माफ़ी मांगता हूं, और मेरे किए हुए गलती को माफ़ कर दो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शकों का कांटेक्ट होने का चांसेस। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है 7 नंबर के कार्ड है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है 7 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए ऐसी हालत में,
तो गाइस प्लीज़ मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को समझिए, ठीक है ना, अपने आप को समझिए, आपको आत्मा से प्यार कीजिए। आप अपना अनकंडीशनल प्यार ना किसी और पे मत ढूंढिए, आप अपना अनकंडीशनल प्यार ना आपके अंदर ही है, आपका सोल में ही है। तो आप अपने अनकंडीशनल, और आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लाइफ में प्यार की कमी है, नहीं, आपके लाइफ में बहुत प्यार ही प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है जो आपका आत्मा आपसे करते हैं, लेकिन आपने कभी उसको प्यार नहीं किया होगा। आपके लिए ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अंदर ही हमारे भगवान है, ठीक है ना, बाहर ढूंढने की मत कोशिश कीजिए। और आपको यूनिवर्स साफ बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप अपने बकरी को संभालिए, दूसरे के बकरी को संभालने मत जाइए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी कह रहे डिवाइन की आप ना दुनिया की बदलने की चेष्टा मत कीजिए कि दुनिया बदल जाए, सामने वाला बदल जाए, तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगा, दुनिया अपने आप सुधर जाएगा। राइट ना, आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको हील करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और कितना भी बड़ा खतरनाक सिचुएशन क्यों ना आपके सामने, आंखों के सामने आंधी तूफान आ रखी है, फिर भी आपको पॉजिटिव सोचना है और सबको माफ़ कर देना है जिसने भी गलती किया। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, कर्ज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देते हैं जिसमें हमें खुशी होती है। अगर आपको किसी का कर्ज करके बद्दुआ करके आपको खुशी मिल रही है तो गाइस प्लीज़ सावधान रहिए, क्योंकि आपको भी वही चीज़ मिलेगा जिसको आपको खुशी होती है। तो चाहे जो भी किया होगा उस इंसान ने, अच्छा बुरा, तो आपको उसके लिए अच्छा ही सोचना है ताकि आप अच्छाई को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। जो भी इंसान जैसा भी हो अपने कर्म का हिसाब से ही होता है, ठीक है ना। आप अपने कर्म मत खराब कीजिए, किसी का बद्दुआ देना भी आप अपने लिए कर्म खराब करना ही है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जस्टिस जस्टिस, न्याय न्याय। तो गाइस खुश रहने का दो तरीका ये भी है जो आपको सीखना चाहिए, ठीक है ना। सबसे एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ खुश रहने का अपने लाइफ में। एक पहला टेक्निक है कि सबके बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में भी थोड़ा सा भी बुरा मत सोचो, थोड़ा सा भी नेगेटिव मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। तो आप ना अपने लाइफ में अपने ही से और खुश हो जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं खुश रहने के लिए, ओके। और चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में श्री कृष्णा भगवान की तरफ से। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान भोलेनाथ मदद कीजिए हमारे दर्शकों का, क्या है ब्लेसिंग्स फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है क्लीनिंग टू द पास्ट, आपके सारे पास्ट के प्रॉब्लम्स दूर होने का फुल्ली चांसेस है, ये ब्लेसिंग्स के रूप में आया है। और आपने ये भी दिख रहा है कि आपको जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया ना, आप उस इंसान को भी आप देखोगे कि वो इंसान भी बहुत दुख में है, तकलीफ है, और जिसने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया हो, परेशान किया हो, खून का आंसू रुलाया ना, वही इंसान ना फ्यूचर में आपके पास आके घुटने के बल पे माफ़ी मांगने का, ये भी आपके ब्लेसिंग्स है। आप ना, आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप ना कितना भी दुख आए, कितनी भी मजबूरी आए, कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, आप आराम से हैंडल कर सकते हो, आराम से लड़ सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग्स दे के रखा है। और कहते हैं ना श्री कृष्णा भगवान कि मुसीबतें उन बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है जो मुसीबतों को आराम से हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। तो आप भी बहुत ही बेहतरीन हो ऐसा दिख रहा है, ओके, जिसके कारण आपको बहुत मुसीबत देखना पड़ा, लेकिन अभी अब आपने जो भी पास्ट में मुसीबत देखा ना, अब आके नहीं देखना पड़ेगा, आपने देख लिया अपना मुसीबत। और जो भी आपने देखा ना, ये हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो जो क्लीनिंग टू द पास्ट कह रहा है, हो सकता है तो आपने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा जिसका आपको क्लीनिंग करना पड़ा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्णा भगवान का चार उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, ओके। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए हमें चार उपदेश देने के लिए, जो हमारे दर्शक हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या तो गाइडेंस लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350, ओके गाइस। कितने आगे, 1 2 3 4, और बाबा जी की जय जयकार। तो चलिए गाइस देखते हैं चार उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आप से भी ज़्यादा चिंता है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं श्री कृष्णा भगवान की, श्री कृष्णा भगवान को आपको कितना चिंता है भाई, आप अपने लिए, आपसे भी दुगना तिगुना चिंता है आपको श्री कृष्णा भगवान को कि आपके लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फोकट में आप चिंता कर रहे हो, ठीक है ना।
दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। तो आपको श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में कह रहा है कि आपको जो भरोसा है ना, वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर करना है, जिसने दुनिया को रचा है, जिसने दुनिया को बनाया है, क्योंकि तब कभी आपका भरोसा नहीं टूटेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, गीता का ज्ञान भूलकर भी मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके गाइस, तो लास्ट आखिरी उपदेश है आपके लिए, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं। ये था आपका श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलेगा, देखते हैं राइट नाउ आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो आपके लिए कहना चाहता है। डियर, लव है तो सब है, लव के वास्ते तो आज आप जाने अनजाने में मेरा ये रीडिंग देखने आए हो। अगर आपके पार्टनर के पास साथ में लव नहीं होता तो आप क्या आते इस रीडिंग को? नहीं आते ना। तो लव को कभी डिनाई नहीं करना, और लव ही दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है जो नफरत को मिटा सकता है, बाकी कोई भी चीज़ नफरत को मिटा नहीं सकता। ओके, पहला और सबसे बड़ा आखिरी, तो सबसे पहला आपका पार्टनर कहना चाह रहा है, आई जस्ट वांट बी योर टेडी बियर। आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर आपका टेडी बियर बने, आप कैसे भी उसको खेलो, कैसे भी ले लो, कैसे भी करो, ठीक है ना। आपका पूरी तरह से मतलब टेडी बियर बनना चाहता है ये इंसान, आपका खिलौना बनना चाहता है। आई लव यू सीइंग योर हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवर्स योर स्माइल। तो आपका पार्टनर जब भी आपको खुश देखते हैं, हंसता खुलता मुस्कुराता, तो उनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, ठीक है ना, बहुत बड़ा रिवॉर्ड, बहुत बड़ा प्राइज मिल गया उसको, बहुत बड़ा उसको वो मिल गया, गिफ्ट मिल गया, ऐसा, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।